पढ़ेंगे क्लास 8 का जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 5 जो क्या है स्टूडेंट, कोल एंड पेट्रोल, कोल एंड पेट्रोलियम। तो स्टूडेंट फर्स्ट जो हमारा है वो क्या है, कोल एंड पेट्रोल के बारे में जो चीज पढ़ना है वो हमारा क्या है, इसका इंट्रोडक्शन। यानी कि स्टूडेंट क्या हम लोग करते हैं, कोल अपने घर में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। फिर कोल हम लोग क्या यूज करते हैं थर्मल पावर प्लांट में। इसमें क्या करते हैं, कोल का सहारा लेके पानी को बॉयल करते हैं और उससे क्या होता है, स्टीम कलेक्ट करते हैं और स्टीम से हम लोग टरबाइन चलाते हैं और टरबाइन से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। उसी तरह हम लोग क्या पेट्रोल का यूज करते हैं गाड़ी चलाने के लिए। फिर पेट्रोल से बहुत प्रोडक्ट बनता है, जैसे कि हमारा क्या केरासिन, डीजल, गैसोलीन, ये सारा का सारा क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम यूज करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम यूज करते हैं क्या परफ्यूम इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे स्टूडेंट क्या कि कोल जो स्टूडेंट क्या एक तरह का हमारा क्या है, फॉसिल फ्यूल है और इट इज ए फॉसिल फ्यूल। कोल हमारा क्या है स्टूडेंट, हमारा कोल है क्या, फॉसिल फ्यूल। और स्टूडेंट इसका जो कलर है, कलर क्या होगा स्टूडेंट, इट इज कलर, इट इज ब्लैक इन कलर। इसका जो कलर क्या है स्टूडेंट, ब्लैक, इट इज ब्लैक इन कलर एंड इज हार्ड। यानी कि स्टूडेंट दूसरा प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट कोल का, कि कोल एक तरह का फॉसिल फ्यूल है। दूसरा क्या है कि इट इज ब्लैक इन कलर एंड इज हार्ड। फिर थर्ड जो स्टूडेंट क्या है कि और स्टूडेंट ये जो कोल जो बना है ये क्या स्टूडेंट किसी तरह बना है, देखेंगे स्टूडेंट क्या है, इट इज फॉर्म्ड बाय द buried product by the burning product of plant। अब ये कोल जो स्टूडेंट बना हो क्या है कि जो पहले पूरा जो अर्थ पर जो प्लांट है वो सारा का सारा क्या हुआ, बड़े मतलब के अंदर गड़ गया, यानी कि अंदर चला गया। और अंदर चलने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे स्लो प्रोसेस हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि कोल बना। उसमें जब ये अंदर बरीड जब कन्वर्सन जब हो रहा था तो उसमें क्या था, अर्थ पर कोई ऑक्सीजन नहीं था, क्योंकि अगर स्टूडेंट ऑक्सीजन आता तो क्या होता, आग लगता है। तो स्टूडेंट क्या था, ये जो होता है ये जो फॉर्म हुआ क्या हुआ, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसी स्टूडेंट को यहाँ पे लिख रहा है कि अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो द अर्थ वाज कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। बोलता है क्या स्टूडेंट के बहुत यानी कि अप्रॉक्स यानी कि मिलियन ऑफ ईयर अगो, मिलियन ऑफ ईयर देयर वाज ए ह्यूज फॉरेस्ट, का बहुत बड़ा जंगल से अर्थ क्या था, घिरा हुआ था। कि बोलता है स्टूडेंट क्या कि वेरी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मिलियन ऑफ ईयर अगो अर्थ वाज covered
with dense forest। क्या स्टूडेंट कि बोल रहा है कि मिलियन मतलब क्या होता है 10 लाख, यानी कि 10 लाख से ज्यादा साल पहले क्या हुआ कि जो अर्थ है वो किससे घिरा हुआ था, डेंस फॉरेस्ट यानी कि खूब सा जंगल से। और क्या हुआ स्टूडेंट, अचानक क्या हुआ, सडन क्या हुआ कि क्लाइमेट चेंज हुआ। जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो ये क्या हुआ, सब मर गए। पहले तो क्या हुआ, मर गए। उसके बाद में क्या हुआ, उसके ऊपर क्या हुआ, सैंड का और सॉइल का एक लेयर जमता गया, जिसके कारण क्या हुआ कि लेयर जमता गया और ये अंदर जाते गए। और धीरे धीरे इसका क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ इसमें। और क्या हुआ स्टूडेंट कि जब मिलियन ऑफ ईयर को जब आज से जब घिरा हुआ था फॉरेस्ट से, तो ये जब क्लाइमेट बदला तो क्या हुआ, सारा का सारा क्या हुआ, मर गया। मरने के बाद क्या हुआ, ये सब मिट्टी से और बालू से ऊपर ढक गया। उसके बाद फिर कभी कभी क्या हुआ कि वोल्केनो आया, वोल्केनो निकला, या फिर अर्थक्वेक आया तो क्या और ही नीचे चले गया। अर्थक्वेक आया तो और हिला डुल तो और नीचे चले गया। और अर्थ का एक्सट्रीम हीट और प्रेशर, जो अर्थ का यानी कि हीट एंड प्रेशर, तो क्या हुआ स्टूडेंट कि अर्थ का जो क्या हीट एंड प्रेशर ऑफ द ट्री गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल। यानी कि ये जो दो फैक्टर है, क्या हीट एंड प्रेशर, यह हीट एंड प्रेशर क्या कर रहा है स्टूडेंट, ट्री का जो डेब्री है उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, कोल में। ट्री का जो है उसको किस में कर रहा है स्टूडेंट, कोल में। कोल कंटेंट कार्बन। स्टूडेंट क्या कोल में क्या होता है, कार्बन। क्या होता है स्टूडेंट, कोल कंटेंट कार्बन। क्या होता है स्टूडेंट, कोल कंटेंट कार्बन। इसीलिए हम जब स्टूडेंट क्या होता है, कोल को जलाते हैं तो C+O2 क्या मिलता है स्टूडेंट, CO2। तो ये हमारे क्या स्टूडेंट, कार्बन को जैसे हम जलाएंगे तो हम क्या मिलेगा, CO2। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या स्टूडेंट, अगर हम कार्बन को जला रहे हैं C+O2 और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है सफिशियंट, यहाँ क्या ऑक्सीजन सफिशियंट, और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन लिमिटेड, तो इसको कहते हैं स्टूडेंट CO। तो ये क्या है स्टूडेंट, C+O2 क्या देगा, CO2, और C+O2 के लिमिटेड ऑक्सीजन रहेगा तो हमारा देगा CO, यानी कि बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको हम कहते हैं स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड स्टूडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 2। अगर एक ऑक्सीजन है तो उसके लिए वर्ड डालते हैं मोनो, इसको हम कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। तो स्टूडेंट ये है क्या, डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन है तो एक साइड ही ऑक्साइड। ऑक्सीजन का बॉन्ड, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं वर्ड ऑक्साइड। और कार्बन है तो कार्बन, तो फिर 2 ऑक्सीजन है तो क्या हो गया, डाइऑक्साइड। एक ऑक्सीजन रहेगा तो मोनोऑक्साइड, अगर 3 ऑक्सीजन रहेगा तो ट्राइऑक्साइड। तो ये है स्टूडेंट की कोल का, अगर हम लोग कंबशन करते हैं, कोल का जैसे हम जलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, CO2। और जब हम लोग सफिशियंट उसमें ऑक्सीजन देंगे तब, और लिमिटेड ऑक्सीजन देंगे तो हमको क्या मिलेगा, CO। इसमें क्या हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर नेक्स्ट है जो है स्टूडेंट वालों को पढ़ना कार्बोनाइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कार्बो। तो स्टूडेंट ये जो कार्बोनाइजेशन है, कार्बोनाइजेशन ये वर्ड कहां बना है स्टूडेंट, कार्बन से, कार्बन, कार्बन है तो इसमें कार्बन। तो स्टूडेंट कार्बोनाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ the process of converting wood into कार्बन। तो स्टूडेंट क्या है कि कार्बोनाइजेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वुड इनटू कार्बन इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट क्या कि कार्बोनाइजेशन क्या है स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वुड इनटू कार्बन, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिससे कि क्या होता है कि वुड जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, कार्बन है, उसको हम लोग कहते हैं कार्बोनाइजेशन। और इसे में कल पढ़ना है स्टूडेंट कार्बोनिफेरस एज, कार्बोनिफेरस एज। तो इसी में लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट क्या है कि कार्बोनिफेरस एज, कार्बोनिफेरस एज किसको कहते हैं स्टूडेंट, कि ड्यूरिंग, यानी कि स्टूडेंट क्या उसको लिख सकते हैं द पीरियड, पीरियड मतलब स्टूडेंट टाइम, द पीरियड ड्यूरिंग विच, the period during which would get converted to coal is called कार्बोनिफेरस एज। यानी कि स्टूडेंट क्या है, कार्बोनिफेरस एज क्या है स्टूडेंट, द पीरियड ड्यूरिंग विच वुड गेट कन्वर्टेड टू कोल, यानी कि ऐसा पीरियड जिसमें क्या होता है स्टूडेंट, कि द पीरियड ड्यूरिंग विच वुड गेट कन्वर्टेड टू कोल, यानी कि स्टूडेंट क्या है कि ऐसा टाइम, ऐसा समय जिसमें क्या होता है कि वुड जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कोल में, उसको हम कहते हैं कार्बोनिफेरस। कार्बोनाइजेशन स्टूडेंट कहते हैं प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन को, कार्बोनिफेरस क्या है कि कन्वर्शन ऑफ वुड इनटू कोल, उसको कहते हैं कार्बोनिफेरस, या फिर कार्बोनाइजेशन, या फिर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कार्बोनाइजेशन को लिख सकते हैं क्या कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, और कार्बोनिफेरस को लिख सकते हैं स्टूडेंट कि द टाइम ड्यूरिंग विच कोल वाज फॉर्म्ड, कोल को जितना बनने में समय लगा उसको हम कहते हैं कार्बोनिफेरस एज। कार्बोनाइजेशन कहते हैं कि कोल को जिस प्रोसेस से कोल बनता है, यानी कि स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं कार्बोनाइजेशन को स्टूडेंट फिर से डिफाइन कर सकते हैं क्या, कार्बोनाइजेशन को स्टूडेंट डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ formation of coal, the process of formation of coal, उसको हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन, द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ कोल। और इसी को हम स्टूडेंट लिख सकते हैं कार्बोनिफेरस। तो स्टूडेंट आप लिख सकते हैं कार्बोनिफेरस एज, यानी कि द टाइम taken by
the time taken by coal for its formation। यानी कि स्टूडेंट क्या है कि कार्बोनिफेरस किसको कहते हैं, यानी कि टोटल टाइम जो कोल लिया क्या अपना बनने के लिए, कोल बनने के लिए जितना समय लिया उसको कहते हैं कार्बोनिफेरस एज। और कार्बोनाइजेशन कहते हैं कि कोल किस प्रोसेस से बना। ये क्या है एक स्टूडेंट, ये प्रोसेस आ रही क्या है ड्यूरेशन, ये क्या है टाइम को शो करता है। नेक्स्ट आगे पढ़ना स्टार्ट किया हमारे टाइप्स ऑफ कोल। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा क्या टाइप्स ऑफ कोल, यानी कि स्टूडेंट जो टाइप्स ऑफ कोल में सबसे हमारा कौन है, पहला है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट स्टूडेंट क्या, इट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। यानी कि स्टूडेंट एंथ्रासाइट क्या है, इट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल एंड इट कंटेन और क्या स्टूडेंट, इट कंटेन 92 to 98% कार्बन। यानी कि उसका क्या एंथ्रासाइड जो क्या है स्टूडेंट वो कोल का बेस्ट क्वालिटी है। और ये कितना कंटेन करता है कार्बन, 92 से लेके 98% तक। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्या है बिटुमिनस। नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट सेकंड बिटुमिनस। ये स्टूडेंट कितना कर ये स्टूडेंट इसमें जो कार्बन कंटेंट है, इट कंटेन 60 to 80% कार्बन, 60 to 80% कार्बन। और इट इज यूज्ड इन हाउस होल्ड। क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं इसको। फिर थर्ड स्टूडेंट लिग्नाइट। थर्ड वन स्टूडेंट लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या है स्टूडेंट, इसमें जो कार्बन कंटेंट है स्टूडेंट क्या है, इट कंटेन 30 to 40% कार्बन। और क्या है स्टूडेंट, it do not give more heat on burning। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा जो कोल है वो क्या है पीट। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट हमारा पीट। ये क्या स्टूडेंट, इट इज द पुअरेस्ट क्वालिटी ऑफ
कोल। ये क्या स्टूडेंट, पीट जो है क्या स्टूडेंट हमारा सबसे कोल का खराब क्वालिटी है। तो स्टूडेंट ये था हमारा टाइप्स ऑफ कोल। आगे स्टूडेंट हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा कि नेम द बेस्ट एंड पुअरेस्ट क्वालिटी ऑफ ये स्टूडेंट क्या, व्हाट इज कोल लिखेंगे स्टूडेंट क्या, कोल इज अ फ्यूल विच इज यूज्ड फॉर बर्निंग और कुकिंग फूड। व्हाट इज कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन क्या है स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वुड इनटू कोल, यानी कि ऐसा प्रक्रिया जिससे कि लकड़ी जो है कोयला में बदल जाता है, उसको हम कहते हैं कार्बोनाइजेशन। व्हाट इज कार्बोनिफेरस है, यानी कि द पीरियड ड्यूरिंग विच कोल वाज फाउंड फ्रॉम वुड, यानी कि स्टूडेंट क्या है कि जब लकड़ी से जब कोयला बना तो उसको बनने में जितना समय लगा, जिस समय में वो बना उसको कहते हैं कार्बोनिफेरस एज। बोलता है नेम द बेस्ट एंड पुअरेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। तो स्टूडेंट सबसे अच्छा कौन है, एंथ्रासाइट, और सबसे खराब कौन है हमारा, पीट। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, जो क्या था, कोल एंड पेट्रोल पर। आगे में क्वेश्चन पढ़ना है फॉसिल फ्यूल, यानी कि कोल एंड पेट्रोल हमारा क्या है, फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि ये हम लोग क्या मिलता है, फॉसिल ग्रुप में मिलता है। फॉसिल उसको कहते हैं जब प्लांट और एनिमल जब सड़ जाते हैं और उसके जब रिमेन कुछ बच जाता है उसको हम कहते हैं फॉसिल। तो ये कोल एंड पेट्रोल क्या है स्टूडेंट, फॉसिल फ्यूल है। इसी चैप्टर को फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग इसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।